औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। साथियों, वीडियो जो बनाने का सिलसिला है अपने चैनल के लिए, इसमें एक लंबा सा गैप रहा है। तकरीबन 4 से 5 माह का गैप था। उस गैप की वजह कुछ मसरूफ़ियात थी, और ये जो मसरूफ़ियात थी ये कुछ इल्मी और कुछ मुआलजात के हवाले से थी। इनका जो मौजू था वो था पत्थरियाँ, चाहे वो पित्ते में हो या गुर्दे में हो। तो इस हवाले से काफ़ी रिसर्च वर्क चलता रहा है, कुछ मुआलजात पे काम चलता रहा है। तो अल्लाह ने जो मेहनत है हमारी उसका सिला दिया है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम जो पित्ता की पत्थरी है उसका कामयाब इलाज कर पाते हैं अल्लाह के फजल व करम से। पित्ता की जो पत्थरी है वो निकलती नहीं है, वो तहलील होती है, डिज़ोल्व किया जाता है उसको। इसी तरह जो गुर्दे की पत्थरी है वो निकलती नहीं, उसको भी ब्रेक करके डिज़ोल्व करना पड़ता है, कुछ ब्रेक डाउन करना पड़ता है, फिर वो निकलती है। चलिए खैर, ये एक लंबी एक बहस है, लंबा टॉपिक है। हम अपने असल मौजू की तरफ वापस आते हैं। तो इस हवाले से कुछ साथियों ने कहा था कि इस मौजू पे कुछ बात की जाए, तो इस हवाले से आज मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे पित्ता की पत्थरी पे कि ये कैसे बनती हैं और क्यों बनती हैं। मगर इससे पहले हम पत्थरी पे बात करें, हमें पता होना चाहिए कि जो पित्ते का फंक्शन क्या है, ये होता किस मुकाम पे है। सबसे पहले जो है पित्ता, ये हमारी पसलियों के नीचे होता है, जिगर के साथ। ये दाईं साइड पे ये पसलियाँ हैं, इसकी निचली साइड पर, जिगर की बैक साइड पर ये वाक़या होता है। छोटा सा आर्गन है ये, जिसकी लंबाई है वो 2.5 से 4 इंच तक, और इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 पौने 2 इंच तक होती है। पित्ता का जो बेसिक काम है वो जो बाइल होती है, यानी कि जो जिगर की रतूबत है उसको स्टोर करना होता है। बेसिक जो फंक्शन है इसका। इसके साथ साथ कई किस्म के फेल सारे अंजाम देता है, और जो बाइल है उसके भी कई फंक्शन हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बाइल का फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है, जिगर क्यों पैदा करता है। जो बाइल है, एक दिन में जिगर वो 600 ml से लेकर 800 ml और 1000 ml तक भी पैदा करता है, और ये सारी ही ये पित्ता में स्टोर होती रहती है। अब पित्ता तो छोटा सा ऑर्गन है, इसमें इतनी स्टोरेज आप कहेंगे कैसे हो पाती। वो इस तरह है कि जब पित्ता में गॉल ब्लैडर में ये जिगर की रतूबत आती है, तो यहाँ पे गॉल ब्लैडर की दीवारें, इसमें खासियत पाई जाती है कि जो बाइल है, ये सुफरा है, इसमें से पानी वो उसको निचोड़ लेती है, पानी को अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से जो बाइल है ये कंसनट्रेटेड हो जाता है, यानी गाढ़ा हो जाता है। इसमें जो नमकियात दूसरी चीज़ें उनकी जो निस्बत तनासब बढ़ जाता है इसमें। पित्ता जो है उसमें जो बाइल है उसका काम एक चिकनाइयों के हाज़ में मदद देना होता है। हम जानते हैं कि हमारे खाने में चिकनाई मौजूद होती है। ये चिकनाई हमें हमारे जिस्म में जो है वो काबिल हज़म या काबिल जज़ब हालत में नहीं होती। तो जो पित्ता में मौजूद बाइल है वो इस पे आकर अपना काम करती है, इसका सरफेस एरिया बढ़ाती है। जो फ़ैट है इसको इसकी सादा तरीन शक्ल फ़ैटी एसिड में तब्दील कर देती है, और ये फ़ैटी एसिड जो होते हैं ये हमारे जिस्म में जो एब्ज़ॉर्ब होने की सलाहियत रखते हैं। ये सुफरा जो है, इसकी जो पीएच की बात करें तो ये एसिडिक नहीं होती, ये बेस होती है, ये खारीपन होती है, ये असासी जिसे कहते हैं, ये पीएच रखता है, यानी कि एसिड के एंटी इसकी पीएच होती है, असासी खासियत का हामिल होता है। एक इसका बहुत अहम फंक्शन कि ये जो आंतों की मूवमेंट होती है, पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट, इसमें ये मदद करता है। अब आप कहेंगे पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट क्या है। कभी आपने देखा कि भैंस को कभी जुगाली करते देखा हो आपने, तो वो अपनी जो ग़िज़ा है उसको मुंह तक लेके आती है, वो लेके जाती है। जब आप उसका देखेंगे तो आपको उसकी ग़िज़ा उसके गले से नीचे तक आती दिखाई देती है। वो जो मूवमेंट होती है लहरदार सी मूवमेंट होती है, इस मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट कहा जाता है। एक मैं मोटी सी आपको मिसाल दी है। जो बाइल का काम है, सुफरा का काम है, हमारी आंतों में पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट है, इसको बरकरार रखना होता है। इसके साथ साथ जो है बाइल है, हमारे जिस्म से जो टॉक्सिन है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उसके खारिज करने में इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के जो विटामिन होते हैं, फ़ैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, वो हमारे जिस्म में एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाते। तो ये जो बाइल है ये उन पे वर्कआउट करती है और उनको
वाटर सॉल्युबल बनाती है, जिससे ये हमारे जिस्म में एब्जॉर्ब हो पाते हैं, हज़म के अमल से गुजर के हज़म हो पाते हैं। इन विटामिन ए, डी, के और ई शामिल हैं। अच्छा, हाजमा के अमल में एक एंजाइम है जिसे कि हम कहते हैं लाइपेज, वो इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। अब ये लाइपेज होता है, ये हमारे जिस्म एक्टिव हालत में नहीं होता, यानी कि ये वर्किंग कंडीशन में नहीं होता। बाइल की मौजूदगी से ये जो एंजाइम लाइपेज है ये अपनी एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, या तहरीक में आ जाता है, अपनी वर्किंग जो होती है उस कंडीशन में आ जाता है, वर्किंग कंडीशन में ये आ जाता है। अच्छा, अब चूँकि जो सुफरा की असासी खसूसियात का हामिल है, तो हमारे जो मैदा से जो ग़िज़ा आ रही है छोटी आंत में, ये एसिडिक होती है। इसकी वजह होती है कि ये हमारे मैदे में HCl होता है, नमक का तेज़ाब पाया जाता है, जो इसकी डाइजेशन वगैरह में वो दूसरे जो काम हैं, ये भी एक लंबा सब्जेक्ट है, इस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। तो ये ग़िज़ा पे काम करता है। जब ये ग़िज़ा छोटी आंत में पहुँचती है तो इसकी जो pH है, ये इसका जो टेक्सचर है कह लें आप, वो एसिडिक होता है। ये जो एसिडिकपन है, तेज़ाबीपन है, ये आंत के लिए कुछ मुनासिब नहीं होता, ना खुराक के हज़म होने के लिए, ना उसकी आंत के लिए। तो जो पित्ते से बाइल पहुंचती है यहाँ, वो चूँकि असासी खासियत रखती है, तो ये एसिड की तादील कर देती है, इसका जो असर है वो ख़त्म कर देती है, जिससे ये आगे जो हज़म का प्रोसेस है वो शुरू हो पाता है। इससे आगे चलते हैं। जिगर की रतूबत है, उसमें कुदरती तौर पर कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। जो हमारे बाइल है वो इस कोलेस्ट्रॉल को, ये चिकनाई को, ये जमने नहीं देता। अब इधर ये सवाल है, अगर ये जमने नहीं देता तो फिर ये पत्थरी कैसा पैदा होती है? तो इस बात पे हम डिटेल में गुफ्तगू करेंगे, पत्थरी कैसा पैदा होती है। फ़िलहाल इधर यही पॉइंट काफ़ी कि ये चिकनाइयों को जमने नहीं देता, बल्कि उनके हाजमे में मदद करता है। अब हम थोड़ा सा पित्ता का जो फेल है, पित्ते का फंक्शन, उसको थोड़ा सा देखते हैं। पित्ते का जो मेन फंक्शन है वो इसको स्टोर करना है, बाइल को। जिगर से जो रतूबत आ रही है वो पित्ता में आ रही है, उसको स्टोर करना। नेक्स्ट इसका जो है काम, जो बाइल स्टोर हो गई है उसमें से पानी को जज़ब कर लेना। पानी में कुछ नमकियात होते हैं, उनको ये जज़ब कर लेता है अपने अंदर। जो नमकियात हैं वो दोबारा जिगर में चले जाते हैं। ये भी एक लंबा जो है टॉपिक है, इस पर इंशाल्लाह कभी डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये नमकियात की जो मिकदार, जो बाइल साल्ट और जो दूसरे नमकियात हैं इसमें बाइल में मौजूद, इसमें से जब पानी निकल जाता है तो पित्ता में इनके जो मिकदार है उसमें इजाफा हो जाता है, या निस्बत तनासब जो है वो बढ़ जाता है, यानी कंसनट्रेटेड हालत में आ जाता है ये। अच्छा, अब अगला जो इसका है पित्ते का फंक्शन, जब ग़िज़ा हमारी छोटी आंत में पहुँचती है तो यहाँ से एक हार्मोन है कोलिसिस्टोकाइनिन, इसका इखराज होता है। ये कोलिसिस्टोकाइनिन जो हार्मोन है ये पित्ता की दीवारों पे जाके अमल करता है और पित्ता की दीवारों में सुकेड़ का बायस बनता है। यानी ये पित्ता है, इस पर दीवार पे काम किया तो ये सिकुड़ जाएगा। ये जब सिकुड़ेगा तो इसमें से जो है रतूबत है बाइल, वो जो कंसनट्रेटेड बाइल है वो निकल के छोटी आंत की तरफ सफ़र करेगी और उसमें हाजमे की जो मामला है, हाजमे का सारा जो प्रोसेस चल रहा है उसमें हेल्प आउट करेगी जाके। तो ये था थोड़ा सा इसका काम कि बाइल का क्या काम है और उसका पित्ते का क्या काम है। तो थोड़ा सा अब वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो पित्ते की पत्थरियाँ कैसे बनती हैं और इसका इलाज क्या है, इस मौजू पे हम डिटेल से बात करेंगे। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हम सबको एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करने का वसीला बनाए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।